हेलो एवरीवन, दिस इज अचल कुमार पांडे। तो आज के इस वीडियो में हम जम्मू और कश्मीर के ज्योग्राफी हिस्ट्री के मदद से समझने का एक प्रयास करेंगे। सो आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ज्योग्राफी ऑफ जे.एंड.के। और इससे पहले मेरे द्वारा आप लोगों तक हिस्ट्री ऑफ जे.एंड.के पहुँचाया जा चुका है, जिसमें हम हिस्टोरिक डेवलपमेंट ऑफ जे.एंड.के को समझ चुके हैं। अब हम उस हिस्ट्री के साथ साथ जम्मू और कश्मीर के ज्योग्राफी का समझने का एक प्रयास करेंगे, जिसमें हम ये चीज़ देखेंगे कि कालांतर में समय के साथ साथ किस तरीके का बदलाव आया और मैप में कैसा बदलाव आया, क्या क्या वजह रहे उनके, और आज एग्जिस्टिंग जम्मू और कश्मीर का मैप क्या है हमारे पास। इन सारी चीज़ों का हम एक विस्तृत अध्ययन करेंगे। जैसे कि आप इस मैप में देख पा रहे होंगे, अलग अलग कलर में अलग अलग टेरिटोरी को दिखाया गया है। हालांकि ये भी मैप आज की डेट में हमारे पास नहीं है, इंडिया ने नए मैप पब्लिश किया है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि प्री पार्टीशन मैप, यानी कि बिफोर इंडिपेंडेंस इंडिया वाज नोन एज दी ब्रिटिश इंडिया और अखंड भारत के नाम से जानते थे। तो उस समय पे ये मैप हमारा हुआ करता था, जिसमें कि आप देख रहे होंगे बहुत सारी टेरिटोरी को पिंक कलर में दिखाया गया है। और दिस टेरिटोरी वे आर नॉन प्रिंसियली स्टेट्स। तो बहुत सारे ऑलमोस्ट 572 प्रिंसियली स्टेट्स हुआ करते थे। और जब बाइफर्केशन हुआ, पार्टीशन हुआ और हमें आज़ादी मिली, उसके बाद ये मैप हमारे पास आया, जिसमें पिंक कलर में आप जो टेरिटरी दिख रहे होंगे पाकिस्तान और बांग्लादेश है। 1971 में बांग्लादेश लिबरलाइजेशन हुआ, तो उस टाइम पे जम्मू एंड कश्मीर जो रेड कलर में दिखाया गया है, ये जम्मू कश्मीर का मैप हुआ करता था। और जम्मू एंड कश्मीर वाज वन ऑफ द प्रिंसियली स्टेट्स और इट वाज हेडेड बाई राजा हरि सिंह। और हमने हिस्ट्री में सारी चीज़ों को आप लोग को समझा दिया है। तो ये देख पा रहे होंगे कि ये जो टेरिटोरी है 1947 में, इवन आज़ादी के बाद भी ये मैप था। और ये 14 डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे: गिलगित ट्राइबल टेरिटोरी, चिलास, गिलगित, वजरात, मुजफ्फराबाद, पुंछ, मीरपुर, कठुआ, जम्मू, उधमपुर, रियासी, अनंतनाग, बारामूला, लेह एंड लद्दाख। सो देयर वर 14 डिस्ट्रिक्ट्स इन जे.एंड.के आफ्टर इंडिपेंडेंस। और दिस टेरिटोरी वाज रूल्ड बाई राजा हरि सिंह। और जो है ही वांटेड टू स्टे न्यूट्रल आफ्टर इंडिपेंडेंस। ही रिफ्यूज टू ज्वाइन आइदर इंडिया और पाकिस्तान, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद क्या हुआ, पाकिस्तान के पश्तून फाइटर्स ने हमारे ऊपर अटैक किया। सब्सिक्वेंटली राजा हरि सिंह आस्क्ड हेल्प फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हेडेड बाई देन प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। देन ही रिफ्यूज टू हेल्प अनलेस एंड अनटिल जे.एंड.के कुड साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। तो ये सारी चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। देन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन वाज साइंड। आप देख सकते हैं कि ऑन 26 अक्टूबर 1947 इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन वाज साइंड, यानी कि इस दिन से जम्मू एंड कश्मीर बिकेम द इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर कंट्री, यानी उस दिन से हमारा अभिन्न अंग बन गया। और देन आप इमीडिएटली आफ्टर दैट इंडियन गवर्नमेंट डिप्लॉयड द फोर्सेस, एयरलिफ्टेड द ट्रूप्स एंड हाउएवर मैनेज टू पुश बैक द एनिमी। तो अभी हम आगे वाली स्लाइड्स में देखेंगे कि किस डेट को जो है ट्रूप्स डिप्लॉयड हुए और उनको हम खदेड़ दिए वहाँ से। लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने कुछ टेरिटोरी हमारी ऑक्यूपाई कर लिया था। सो ऑन 27 अक्टूबर 1947 इंडियन आर्मी ऑन द ऑर्डर ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर एयरलिफ्टेड एंड ट्रूप्स वर डिप्लॉयड एंड हाउएवर मैनेज टू पुश बैक द एनिमीज। बट पाकिस्तानी जो पश्तून फाइटर्स और उनके आर्मी ने हमारी कुछ टेरिटोरी को ऑक्यूपाई कर लिया था, जो कि टेरिटोरी आज हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पीओके के नाम से जानते हैं। तो आगे हम देखेंगे सीज फायर लाइन डिक्लेयर्ड हुआ और उस सीज फायर लाइन के तहत जो टेरिटोरी इंडिया में रह गया और कुछ टेरिटोरी पाकिस्तान में रह गया। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ऑन 1 जनवरी 1948 दिस मैटर वाज taken to the United Nations organization. However, this was the blunder mistake of our country. But फिर भी there was intervention of United Nations organization और एक रिसोल्यूशन पास हुआ था। और उस रिसोल्यूशन के तहत फिर आगे कराची एग्रीमेंट हुआ। उसके बाद सीज फायर लाइन को ड्रॉन किया गया। आगे 1972 में उस सीज फायर लाइन का नाम दिया गया लाइन ऑफ कंट्रोल, विच इज नोन एज द LOC. सो ऑन 27 जुलाई 1949 कराची एग्रीमेंट वाज टुक प्लेस। आप देख पा रहे होंगे, इसमें एक फोटोग्राफ भी दिखाया गया है कराची एग्रीमेंट का। इसी एग्रीमेंट के तहत सीज फायर लाइन इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच ड्रॉन करने की बात की गई थी। बट ऑफिशियली आप देख पा रहे होंगे, ये जो सीज फायर लाइन है यहाँ से जम्मू के पास में से शुरू होता है और NJ 9842 जो कि सियाचिन ग्लेशियर की जो ट्रायंगल शेप में आप टेरिटरी दिख रहे हैं वहाँ से थोड़ा सा नीचे पड़ता है। ये ऑलमोस्ट ऑल 786 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इसके नॉर्थ साइड में जो टेरिटरी है
वो पाकिस्तान के अंडर में है, और साउथ साइड में जो भी टेरिटरी है ये इंडिया के पास में है। उसके बाद ये 1962 में इंडिया चाइना वार हुआ, और जो रेड कलर की टेरिटरी आप देख पा रहे होंगे ये हम हाउएवर इंडिया लॉस्ट दैट वार, और दैट टेरिटरी वाज ऑक्युपाइड बाय दी चाइना इन 1962। तब से ये जो टेरिटरी है चाइना के अंडर में है। इसको चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर 1 COK 1 के नाम से भी जानते हैं हम। तो हालांकि इंडिया ने नया मैप पब्लिश किया है, उसमें हम अपने पार्ट में ही इंडिया का मैप में ही दिखाए हैं, क्योंकि IB अभी भी हमारे जो IB है वही है, लेकिन डिफैक्टो अगर हम टेरिटरी की बात करें तो ये अक्साई चीन जो चाइना के पास में है। उसके बाद जो अनदर जो रेड छोटी वाली टेरिटरी है ये 1963 में पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट कर दिया था। और जो ग्रीन कलर की टेरिटरी आप देख पा रहे हैं ये टेरिटरी लाइट ग्रीन, ये सियाचिन ग्लेशियर है। और जो दूसरी जो बड़ी गिलगिट बल्चिस्तान आप देख पा रहे होंगे, ये टेरिटरी जो POK के पार्ट में जो सबसे बड़ी पार्ट है उसको गिलगिट बल्चिस्तान के नाम से जानते हैं। और जो डार्क ग्रीन कलर वाली जो टेरिटरी है इसको आज़ाद कश्मीर के नाम से जानते हैं। इसकी कैपिटल है मुजफ्फराबाद। तो ये सारी अलग अलग कलर की टेरिटरी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। और जो हमने पहले डिस्कस किया था कि देयर आर 14 डिस्ट्रिक्ट बिफोर पार्टीशन ऑफ आवर कंट्री इन 1947, तो ये सारी 14 डिस्ट्रिक्ट का लिस्ट है। आप देख सकते हैं कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट किस वाले पोर्शन में यानी कि इंडिया में पड़ता है या पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन में, एडमिनिस्ट्रेशन वाइज हमने दिखाया है। अब हम बात करें अगर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन J&K का, जो कि डिफैक्टो टेरिटरी है, आज भी है हमारे पास। हालांकि ये मैप हमारे पास अब नहीं रह चुका है, लेकिन जो येलो कलर टेरिटरी है ये लद्दाख रीजन है, और रेड कलर जो टेरिटरी है ये कश्मीर रीजन है, और जो ब्लू कलर टेरिटरी, स्काई कलर जो टेरिटरी दिखाया गया है ये जम्मू रीजन है। तो 3 अभिन्न जो रीजन है हमारे जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू वाले रीजन में 3 अलग अलग टेरिटरी है। एक बार फिर से कश्मीर डिवीजन, जम्मू डिवीजन एंड लेह डिवीजन। तो 10 डिस्ट्रिक्ट हैं कश्मीर डिवीजन में, अनदर 10 डिस्ट्रिक्ट जम्मू डिवीजन में। तो 10 डिस्ट्रिक्ट के नाम इस प्रकार से हैं जो कश्मीर डिवीजन में हैं: कुपवाड़ा, बांदीपुरा, बारामूला, गांदरबल, श्रीनगर, बड़गाम, पुलवामा, शोपिया, कुलगाम, अनंतनाग। आप लोग देख पा रहे होंगे, इसको आप नोट्स भी बना सकते हैं कि कश्मीर डिवीजन में 10 डिस्ट्रिक्ट हैं और जम्मू डिवीजन में भी 10 डिस्ट्रिक्ट हैं, जो कि हम आगे वाली स्लाइड में देखेंगे। बट अगेन आई एम टेलिंग, जो अभी आप मैप यहाँ देख रहे हैं ये मैप आज के डेट में भी हमारे पास नहीं है। आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ J&K वी हैव डिफरेंट मैप। इंडिया ने दूसरा मैप पब्लिश कर दिया है, और हम जो POK और अक्साई चीन इन टेरिटरी को भी हमने अपने पार्ट में ही दिखाया है, लेकिन फिर भी डिफैक्टो यही है टेरिटरी हमारे पास, जो कि कश्मीर के पास ये 10 डिवीज़न है और जम्मू के पास ये 10 डिवीज़न है: पुंछ, रजौरी, रियासी, रामबन, डोडा, किश्तवाड़, जम्मू, उधमपुर, सांबा एंड कठुआ। दीज आर अनदर 10 डिस्ट्रिक्ट्स विच कम अंडर जम्मू टेरिटरी, जो कि स्काई कलर में आप देख पा रहे होंगे। और जो लद्दाख डिवीज़न है उसमें 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, लेह एंड कारगिल, जो कि येलो कलर में दिखाया गया है। एंड रिमेंबर वन थिंग, लेह हैज़ बिकम द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया ऑल्सो, दैट इज डिफरेंट इशू। बट जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये कंप्लीट जो 3 कलर की जो टेरिटरी है आज के डेट में यही हमारे इंडिया में एक्चुअल में है, जो कि इंडियन कंट्रोल में है। देखिए लद्दाख डिवीजन में 2 डिस्ट्रिक्ट है, कारगिल और लेह। जो इधर आप वेस्टर्न पार्ट में देख रहे होंगे ये कारगिल है, और ईस्टर्न पार्ट में जो येलो पार्ट दिखाया गया है ये लेह है। इसके आगे अब हम देखेंगे कि अलग अलग कलर में दोबारा मैं दिखाने का एक बार प्रयास करूंगा। जैसे कि अब आप देख पा रहे होंगे बड़े मैप में हमने दिखाया है। एक साइड से चलते हैं हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जो ये लाइट ग्रीन कलर में है ये गिलगिट बल्चिस्तान वाला रीजन है, और ये वेस्टर्न पार्ट वाला आज़ाद कश्मीर है। और उसके बाद जो सक्सकम वैली है जो ब्राउन कलर में दिखाया गया है, उससे नीचे ये अक्साई चीन है। सबसे ईस्टर्न पार्ट में जो चाइना के नीचे जहाँ दिख रहा है टेरिटरी है, ये जो है COK यानी कि अक्साई चीन पार्ट 1 है। आप देख पा रहे होंगे अक्साई चीन पार्ट 1, गिलगिट बल्चिस्तान, आज़ाद कश्मीर, और जो बीच वाली जो टेरिटरी ब्राउन कलर की जो टेरिटरी है जम्मू एंड कश्मीर, जो लिखा हुआ है ऑक्युपाइड बाय इंडिया, यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर है। तो एक बार फिर से गिलगिट बल्चिस्तान की जो टेरिटरी है 77,277 स्क्वायर किलोमीटर है। जो अक्साई चीन है वो 37,555 किलोमीटर है। जो जम्मू एंड कश्मीर जो इंडिया में है वो 90,820 स्क्वायर किलोमीटर है। जो आज़ाद कश्मीर की जो टेरिटरी है यानी कि जो POK वाले में भी 2 पार्ट हैं, गिलगित बल्चिस्तान एंड आज़ाद कश्मीर, तो उसकी टोटल जो एरिया है वो 13,2
297 स्क्वायर किलोमीटर है। तो ये मोटा मोटा हो गया, जो कि डिफेक्टो टेरिटोरी जो कि अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में है। बाकी इसके अलावा भी बहुत सारी अलग अलग डिटेल्स हमने डाल दिया है, जैसे कि दिस एरिया सीडेड टू चाइना फ्रॉम पाकिस्तान इन 1963, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। और ये अक्साई चीन, ये सियाचिन ग्लेशियर वाली टेरिटोरी है, ट्रायंगल शेप में। ऑपरेशन मेघदूत हुआ था और इंडिया ने इस टेरिटोरी को जीत लिया था और आज ये इंडिया के कंट्रोल में ही है। तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में भी ये जो दोनों टेरिटोरी आती है। तो ये एक हो गया मोटा मोटा बात। अब हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे कि आफ्टर बाइफर्केशंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019 हमारे पास कौन सी मैप है और क्या क्या बदलाव हुए। और बहुत सारे क्वेश्चंस अब कन्फ्यूजन वाले आने लगे हैं, चूँकि हमने अलग मैप पब्लिश कर दिया है। सो ऑन 5th of August 2019 बाइफर्केशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज अनाउंस, यानी कि जम्मू को बाइफर्केट करने के लिए अनाउंस किया गया था। एंड 2 यूनियन टेरिटरी वेयर क्रिएटेड, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। देन ऑन 31st October 2019 2 डिफरेंट यूनियन टेरिटरी दैट इज J&K एंड लद्दाख केम इनटू एग्जिस्टेंस, यानी कि 5 अगस्त को अनाउंस किया गया था और उसके बाद 31 अक्टूबर 2019 से 2 यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख एग्जिस्टेंस में आ गया था। यानी कि जम्मू एंड कश्मीर अब स्टेट नहीं रह गया है, अब ये यूनियन टेरिटरी बन गया है। और पहले एक ही स्टेट था, अब 2 यूनियन टेरिटरी बन गया है। तो आगे हम मैप में देखेंगे कि अब हमारे पास जो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है उसमें कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं और जो लेह लद्दाख है उसमें कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो ऑन 2 नवंबर 2019 सर्वे ऑफ इंडिया रिलीज्ड न्यू मैप, एक अलग मैप पब्लिश किया है, जिसमें आप देख पा रहे होंगे जो ये लाइट ग्रीन कलर जो टेरिटरी दिखाया गया है ये लद्दाख यूनियन टेरिटरी है। और जो पीले कलर में, येलो कलर में जो दिखाया गया है जम्मू एंड कश्मीर नाम की एक अलग से यूनियन टेरिटरी है। तो लद्दाख में 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, पहले भी 2 ही डिस्ट्रिक्ट था, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में अब 22 डिस्ट्रिक्ट हो गया, इरिस्पेक्टिव ऑफ प्रीवियस विच वी हैव डिस्कस कि पहले 10-10 डिस्ट्रिक्ट थे दोनों में। क्योंकि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये जो जम्मू और कश्मीर वाले में जो हमारा आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्टिस्तान वाला जो टेरिटरी था, इसमें मुजफ्फराबाद और मीरपुर ये दोनों डिस्ट्रिक्ट को इंडिया ने न्यू मैप में अपने ही मैप में दिखाया है। इसके वजह से 2 डिस्ट्रिक्ट बढ़ गया है, यानी कि अब हमारे पास जम्मू और कश्मीर जो इंडिया में है उसमें टोटल 22 डिस्ट्रिक्ट है, जबकि पहले 2 डिस्ट्रिक्ट था। यानी कि अब किसी भी एग्जाम में अगर पूछे कि जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, तो अब 22 डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, जो कि पहले दोनों को मिलाकर 20 डिस्ट्रिक्ट थे। ये लद्दाख वाली टेरिटरी जो पीले कलर में दिखाया गया है और ब्राउन कलर में दिखाया गया है, जो बड़ी सी जो पीली कलर की जो टेरिटरी है ये लेह है, और ये जो छोटी सी जो टेरिटरी है ब्राउन कलर में ये है कारगिल है। तो आप देख पा रहे होंगे कि पाकिस्तान से लेह की बाउंड्री टच नहीं करती है, सॉरी अफ़गानिस्तान से ये जम्मू एंड कश्मीर की बाउंड्री टच नहीं करती है। तो यहाँ पे हमने बहुत ही विस्तृत तरीके से जम्मू एंड कश्मीर के मैप को डिस्कस किया है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये बहुत ही अच्छा लगेगा वीडियो और आप लोगों को ज्ञानवर्धी साबित होगा आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन कि आप लोग इस वीडियो को देखें तो अच्छा लगा और आप लोगों को कुछ जानकारी प्राप्त हुई। और अगर अच्छा ना लगे तो मुझे डिसलाइक भी पसंद है, आप लोग डिसलाइक करो या कमेंट करके बताओ कि किस टाइप की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तब तक के लिए बाय बाय, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। अचल कुमार पांडे आरा पिरोटा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू, जय हिंद।